रियासत मगरबी बंगाल में भी अब बुलडोजर की आमद हो चुकी है। रियासती हुकूमत ने कार्रवाई करते हुए कोलकाता के तोपसिया और तिलजला इलाके में मौजूद एक इमारत को गैर कानूनी करार देते हुए उसे आज मुनहदम कर दिया। वाज़ेह रहे कि गुज़श्ता 12 तारीख को तिलजला में मौजूद एक इमारत में आग लगती है, जिसके नतीजे में 2 अफराद जाँ बहक हो जाते हैं, जिसके बाद रियासत के वज़ीर आला शुवेंदु अधिकारी इसकी जांच का हुक्म देते हैं। एक मुश्तरका कमेटी बनाई जाती है। कमेटी अपनी रिपोर्ट दूसरे दिन जमा करती है, जिसमें यह बात सामने आती है कि इमारत गैर कानूनी था, इमारत तामीर करने के लिए मंसूबा नहीं बनाया गया था और उसमें बिजली का भी मुनासिब इंतजाम नहीं था। उसके बाद वज़ीर आला ने उस इमारत को मुनहदम करने का हुक्म दिया। उस इमारत ही नहीं बल्कि साथ ही ये भी हुक्म दिया कि जितनी भी गैर कानूनी तामीरात हैं शहर व अतराफ में, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और सबसे पहले इस तरह की जो इमारतें हैं उनकी बिजली सप्लाई काट दी जाएगी, पानी की सप्लाई काट। विद्युत সরবরাহকারী সংস্থাকে পার্মানেন্ট ইলেকট্রিক ডিসকানেকশন করার অর্ডার দিয়েছি এবং সিএসসি কে বিদ্যুৎ সচিবের মাধ্যমে জানানো হয়েছে যত এই ধরনের বিল্ডিং প্ল্যান স্যাংশন নেই, অবৈধ কারখানা আছে, বিশেষ করে কসবা, তিলজলা, মমিনপুর, ইকবালপুর সহ এই এলাকাতে ইমিডিয়েটলি একটি ইন্টারনাল অডিট করে যাদের যাদের বিল্ডিং প্ল্যান স্যাংশন নেই তাদের ইলেকট্রিসিটি ডিসকানেক্ট করার জন্য আমাদের পৌর নগর উন্নয়ন সচিবকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে একদিনের মধ্যে ওই অবৈধ স্ট্রাকচার ভেঙে ফেলার জন্য কেএমসির উদ্যোগে কলকাতা পুলিশের সাহায্য নিয়ে। एक तरफ हुकूमत बता रही है कि वो इस तरह के इमारत जो गैर कानूनी है उन पर जीरो टॉलरेंस का मुजाहरा करेगी, लेकिन दूसरी जानिब एक बड़ी आबादी जो तोपसिया और आसपास के इलाके में मौजूद है उनमें खौफ का माहौल है, क्योंकि खौफ का माहौल है नहीं। तोपसिया और तिलजला ये वो इलाके हैं जिनमें अक्सर गैर कानूनी तामीरात की बात सामने आती है और अक्सर जो प्रोमोटर्स हैं उन पर इल्ज़ाम लगते हैं कि वो कानून को बलाए ताक रखकर इमारतों की तामीरात कर रहे हैं, जिसके नतीजे में ये इलाके गैर कानूनी तामीरात के लिए बदनाम भी हो चुके हैं। और बीजेपी ने अपने इलेक्शन कैंपेन में भी इसको मुद्दा बनाया था। इसको अपने इलेक्शन में ही बोलते रहे कि जब हम हुकूमत में आएंगे तो ऐसी तमाम गैर कानूनी तामीरात जो कोलकाता व अतराफ में मौजूद है उनका निशाना खासतौर से मुसलमानों का इलाका था, उन सबको मुनहदम कर दिया जाएगा। कहीं ना कहीं आवाम जो है इस इमारत के खिलाफ कार्रवाई को उसी नज़र से देख रहे हैं कि बीजेपी ने जो इलेक्शन में अपने वोटरों से जो वादा किया था कहीं ना कहीं वो उन्हीं को पूरा कर रही हैं। दूसरी जानिब हुकूमत का कहना है कि कार्रवाई सिर्फ इसलिए हुई है कि वो इमारत गैर कानूनी थी और जितने भी गैर कानूनी इमारत हैं उनके खिलाफ इसी तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। वज़ीर आला शुवेंदु अधिकारी ने मीडिया से खिताब करते हुए कल कहा था कि इस तरह के तामीरात और गैर कानूनी जो कारखाने चलते हैं इस तरह के इमारत में उनके खिलाफ हुकूमत जीरो टॉलरेंस का मुजाहरा करेगी और ये कार्रवाई जारी रहेगी। उन्होंने साथ ही साथ ऐसे तामीरात करने वालों और इस तरह के इमारत में गैर कानूनी तौर पर कारखाना चलाने वालों को इंतबाह भी दिया कि आप जो है जल्द से जल्द ये काम बंद कर दीजिए वरना ये कार्रवाई जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि हमने कॉरपोरेशन के अमला को जो अथॉरिटी है उसको ये हिदायत भी दी है कि कोई भी इमारत जो गैर कानूनी है उसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनकी पानी की सप्लाई और बिजली की सप्लाई काट दी जाए। जबकि दूसरी जानिब इस कहानी का दूसरा पहलू ये भी है कि जो लोग मुतासिर हुए हैं इस कार्रवाई से उनका कहना है कि उन्हें मौका नहीं दिया गया, उन्हें मौका देना चाहिए था। एक ही दिन में सारी कार्रवाई कर दी गई है, हमें किसी तरह का अपनी बात रखने का मौका भी नहीं दिया गया है। लिहाजा इस कार्रवाई के बाद उन इलाकों में मौजूद अवाम और दूसरी इमारतों को लेकर भी तशवीश पाई जा रही है। लोगों में खौफ है कि कहीं अब जो है उनकी बारी ना हो। दूसरी जानिब हम सोशल मीडिया पे इस कार्रवाई
को लेकर जो जाहिर है बीजेपी के जो सपोर्टर्स हैं उनके तरफ से हुकूमत की बहुत तारीफ की जा रही है, हुकूमत को अप्रिशिएट किया जा रहा है इस कार्रवाई के बारे में, क्योंकि मीडिया में भी बहुत पहले से ये परसेप्शन है कि जो कोलकाता शहर के मुस्लिम इलाके हैं उनमें इस तरह के गैर कानूनी तामीरात बहुत हुए, और इसके लिए वो जो बीजेपी और या उनके हमायती जो हैं वो गुज़श्ता जो हुकूमत थी ममता बनर्जी की उसको मोर्द इल्ज़ाम ठहराते हैं। उनका कहना है कि टीएमसी के मातहत में सारे गैर कानूनी तामीरात हुए हैं और उनके दौर में ये काम बहुत शबाब पे थे, और ऐसा है कि एक और इल्ज़ाम है कि इन तामीरात से बड़ी तादाद में जो तृणमूल कांग्रेस के जो लीडर थे उनको फ़ायदा हुआ, उनकी अच्छी खासी आमदनी हुई है, उन्होंने बड़े पैमाने पे इन तामीरात से अच्छी आमदनी की है। और लेकिन इन सब के बीच प्रोमोटर्स ने अपना फ़ायदा उठाया, लीडरों ने अपना फ़ायदा उठाया, लेकिन इन सब के बीच जो सबसे इन दोनों के बीच जो पिस गया है, जो अब जिनके सामने अब मुश्किलें सामने खड़ी नज़र आ रही हैं, वो इन इलाकों में रहने वाले वो आवाम हैं जिन्होंने अपनी गाड़ी मेहनत की कमाई से ये मकानात खरीदे हैं, और उनके सर पे तलवार लटक रही है कि कहीं अब उनके खिलाफ भी ये कार्रवाई ना हो।